महंगाई की मार और महंगाई के चलते मचा है चारों तरफ हाहाकार। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक महंगाई को लेकर चिंता और चुनौती साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद जनता परेशान है। रसोई गैस भी बिगाड़ रही है बजट, किचन बजट खासतौर पर कहा जाए तो। महंगाई पर विपक्ष के निशाने पर है सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश राज्य सरकारों की बीजेपी शासित सरकार हो। जनता को बढ़ते पेट्रोल डीजल में राहत देने की तैयारी है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल पर लगने वाले मौजूदा ड्यूटी को घटाने पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ राज्यों से यह कहा गया है, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा गया है कि वो अपने वैट में कटौती करें, जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सके, क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं। 125 रुपए रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं पिछले 30 दिन में। डीजल और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल भी ठीक उसके पीछे चल रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं उसमें 5 से 6 रुपए की कटौती शायद कर सकती हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं सत्येंद्र जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे जुड़े हैं। स्वागत करता हूं सत्येंद्र जी। और ब्रजेश पांडे साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले। ब्रजेश जी, आपका भी स्वागत मैं करता हूं। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपके पास में आता हूं। ये अलग है कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे जुड़े हैं, लेकिन आप लगातार जिस तरह से बीजेपी का पक्ष रखते आए हैं, मैं आपसे चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमसे जुड़े हैं, बातचीत होगी, हमारी डिबेट होगी आपके साथ में। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जो वर्तमान मौजूदा स्थिति परिस्थिति है, बेबाकी से अपनी बात रखिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता में हाहाकार इसको लेकर है। क्योंकि लगातार रेट बढ़ना और वो भी पेट्रोल के रेट 100 तक पहुंच जाना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि रसोई गैस 30 दिन में 125 रुपए उस पर बढ़े हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। और इसके चलते डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से परिवहन महंगा हो रहा है, खाद्य वस्तुएं महंगे हो रही हैं, फल सब्जी। क्या कहेंगे इस वर्तमान स्थिति को? क्यों सरकार का नियंत्रण नहीं है? चाहे हम केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं, न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को और आपको कि ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से अभी जो पेट्रोलियम पदार्थों का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये भी सही है कि जो प्राइसेस हैं ये ऑयल कंपनीज और इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड अप हैं। और इसको जो पहले ही कर दिया गया था लिंक्ड अप जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन मैं उस पर नहीं जाकर के ये बताता हूँ कि पेट्रोलियम पर जो टैक्स कम करने वाली बात आपने कही, या पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर टैक्स हो या गैस सिलेंडरों की बात है, इस सब पर अगर देखें तो हमें हर जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें, सबको मिल करके इस पे काम करना होगा। आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं माननीय शक्तिकांत, नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी, बड़ा सवाल, सबको मिलकर काम करना होगा, ये दलील कहाँ, क्या है ये दलील? क्योंकि ये तो सरकार, चाहे अगर राज्य सरकार की बात कर ले, एमपी सरकार की बात कर ले, सबसे ज्यादा यहाँ पर टैक्स वसूला जा रहा है। वेट 33% के आसपास है और दूसरी तरफ एडिशनल ड्यूटी भी उस पर लग रही है, उस पर सेस भी लग रहा है। तो और केंद्र ये कह भी रहा है, आप देखिए ना, केंद्र कह रहा है कि आप उस पर बैठ करिए, कहीं ना कहीं राहत दीजिए। केंद्र क्या, राजेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जी, सबसे ज्यादा देश के अंदर टैक्स अगर लग रहा है पेट्रोलियम पदार्थों पे, तो वो राजस्थान में लग रहा है। वहां पर 38% पेट्रोल के ऊपर वैट लगता है, 38%। और मध्य प्रदेश में जो वैट की कीमत है, वैट जो चार्जेस है, वो है 33% है। और वो भी माननीय शिवराज जी की सरकार ने 2017 में काफी कम कर दिया था, 28%। और जो फिक्स चार्जेस थे उसमें भी 2.5 रुपए की कमी की गई थी। लेकिन अभी उस पर कोई चार्जेस कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। ये तो कमलनाथ जी की सरकार, जो 15 महीने की सरकार थी, पता नहीं इन्होंने उस पैसे से कोई सारा जो
सीबीडीटी वगैरह भ्रष्टाचार में निकलता आ रहा था, क्विड प्रो। अरे सत्येंद्र जी, हम 15 महीने पर सवाल खड़े करते हैं, 15 सालों पर सवाल क्यों नहीं है? 1 साल फिर हो चुका है। चलिए मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, ब्रजेश जी के पास में आता हूं, क्योंकि ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है सत्येंद्र जी। इसमें कुछ इधर उधर का नहीं हो सकता, क्योंकि जनता परेशान है, त्राही त्राही हो रहा है। गैस सिलेंडर के 125 रुपए रेट बढ़ जाना अचानक बहुत बड़ी बात है। ब्रजेश जी क्या कहेंगे? बहुत कुछ उम्मीद थी इस बजट को लेकर, हालांकि ये भी मैं कहूंगा कि लगातार जिस तरह से प्रोडक्शन चल रहा था कि बहुत कुछ राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल की हम बात करें, उसमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं टैक्स इस पे छूट मिलेगी और शायद इसके जो रेट्स थे वो नीचे उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कहेंगे वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आप? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश को इस सबसे महत्वपूर्ण चैनल न्यूज वर्ल्ड के में आपने जो आज डिबेट का विषय लिया है, जो मुद्दा लिया है, इसके लिए आपको कोर्ट से साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात, अभी पूरे भारतीय जनता पार्टी की पक्ष रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक के रूप से बैठे हुए हैं सत्येंद्र जैन जी। मैं भी कई चैनलों में राजनीतिक विश्लेषक के रूप से मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तब भी बैठता था और मैं भी अपनी बातें रखता था, क्योंकि मैं मीडिया से आया हूँ। मुझे इनकी बात सुनकर के बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक का पहला और अंतिम उत्तरदायित्व होता है निष्पक्ष बात करे, निर्भीक बात करे, तथ्यात्मकता से अपने पक्ष रखे, तथ्यात्मकता उसके अंदर। तो वो बात में बिल्कुल नहीं, धार होनी चाहिए, वो बिल्कुल रामचरित मानस में 22 में सुधार। जब जहीं जतन जहां जहीं पाई, सो जानव सत्संग प्रभावु, लोगों उपाऊ। इसका ऐसी बात नहीं करना चाहिए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, मध्य प्रदेश के किस तरह से आखिर जगदीश देवड़ा जी जब एज ए वित्त मंत्री मध्य प्रदेश में बजट प्रस्तुत कर रहे थे, वे जो गुणात्मक रूप से कमी आए। आप मुझको एक बात बताइए कि पिछले, आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। आवाज सही नहीं आ रही थी, बोलिए जी। आप मुझको एक बात बताइए कि पिछले जो है 225 रुपए की कीमतें कम जो है लगातार घरेलू गैस के मामले में सरकार ने बढ़ाया, मोदी सरकार ने। अभी 2 दिन पूर्व 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। आज जो गृहिणियां घर का अपना किचन चलाती हैं, जो पूरे अपने परिवार का उदर पोषण कराती हैं, उनका पूरा बजट बिगड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये, कल जिस तरह से कल मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, तो मैं उस बजट को देखने के बाद मैंने अनुभव किया, आंकलन किया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वही बात हुई कि फटा पोस्टर निकला विलेन। अब आप मुझको एक बात बताइए, प्रदेश भर में 2365 गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने 900 गौशालाओं के लिए उनके अन्न दाने के लिए 50 रुपए की गई। ये सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद में सो गई? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार जो कह रही थी कि हम 30 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट में लाएंगे, वो क्या खत्म हो गया? 10 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि हमारे उसमें पेंशनर भी थे कि हमको डीए और डीआर की सुविधा मिलेगी। क्या वो सुविधा प्राप्त हुई? स्ट्रीट बेडर्स की बात हो, जिनको 0% लोन देने की बात की गई थी, वो कहाँ चला गया? ब्रजेश जी, चूंकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की, मुझे लगता है कि उस पर फोकस डिबेट रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसी बिंदु पे आया हूँ राजेश जी। आज देखिए, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने की वजह से राजेश जी, आप स्वतः आकलन करिए, हर चीज दामों में गुणात्मक रूप से क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। आज दवाइयां महंगी हो गई हैं, अस्पताल में कोरोना काल में, उसके अलावा जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी दवाइयों में वृद्धि होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया है, पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। हमारे देश का तो किसान जो महज दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर आज 3 महीने पे है, तो सरकार किसान विरोधी सरकार, ये सरकार महंगाई विरोधी सरकार, ये सरकार बेरोजगार विरोधी सरकार। आखिर इस सरकार का आप प्रदेश की लोकतंत्र सरकार को गिरा लोकतंत्र की संविधान की धारा 19 का वायलेंस करके जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार। चलिए ब्रजेश जी, आता हूं, दोनों मेहमान ही हमारे साथ में हैं आज की डिबेट में। सत्येंद्र जैन, मैं आपके पास ही आता हूं, सत्येंद्र जैन के पास मैं आता हूं। ब्रजेश जी दोबारा आता हूं, सत्येंद्र जैन की भी बात आ जाए, और मैं चाहता हूं, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला है।
न केवल डीजल पेट्रोल के रेट्स बढ़ने से इसके ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं, बल्कि इसके चलते जो परिवहन महंगा हुआ है। हमने देखा कि बसों का किराया महंगा हो गया लगातार। जो एक तरफ कोरोना के चलते, बिल्कुल सही है, ये भी बात सामने आती है, सरकार की तरफ से दलील आती है कि कोरोना के चलते तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं, राजस्व भी घटा है। तो ऐसे में जनता के सामने भी चुनौती है कि जिस तरह से रोजगार की समस्या हो, कई अगर प्राइवेट सेक्टर्स की हम बात करें तो कई एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसमें कटौती की गई है, तो जनता के सामने एक बड़ी चुनौती है। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्योंकि केंद्र ने इस ओर इशारा किया है, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले जो टैक्स हैं उसको लेकर लगातार मीटिंग हुई है, केंद्र भी कह रहा है राज्य सरकारों से, क्या उम्मीद जगती है कि आगे क्या उसमें कुछ राहत दिखेगी या फिर इसी तरह से जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है वो देखने को मिलेगी? देखिए राजेश जी, अगर आपकी बिल्कुल फोकस्ड बात करूंगा, और फिर हमारे मित्र हैं ब्रजेश जी बड़े अच्छे बात रखते हैं जी, और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने कुछ प्रश्न किए तो बात तो आप भी अच्छे से रखते हैं सत्येंद्र जी। पहले आपको बता दूं, आपकी जो प्रश्न है उस पर ही सीधा आता हूं जी। देखिए, आप बिल्कुल सही बात, मैंने भी आपसे यही कहा था कि ये संवेदनशील विषय है, और आपने देखा होगा देश के पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने काफी पहले ही कह दिया, और अभी शक्तिकांत दास जी का मैं वही माननीय गवर्नर जो है आरबीआई, उन्होंने भी कहा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई को नियंत्रित करते हैं, महंगाई को मापते हैं, जो मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं देश के अंदर, वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और उसके सुप्रीम जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर है माननीय शक्तिकांत दास जी, उन्होंने भी कहा हुआ है कि सारी सरकारों को और केंद्र सरकार को सबको अब समय आ गया है कि इस पर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर एक अच्छा निर्णय लिया जाए जिससे कि उसकी प्राइसेस कम हो। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा था, यही कहा था कि सारे राज्यों को मिलकर के जीएसटी काउंसिल में आकर के पेट्रोलियम पदार्थ हुए और जो भी दूसरे और भी ऐसे जो पदार्थ है जिस पर राज्य कर लेता है, जैसे शराब हुई, इस सबको भी जीएसटी में लेके आना आवश्यक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ही पेट्रोलियम के पदार्थों की कीमत काफी कम हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए, इसको बात आती है तो जितने भी भारतीय राज्य हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, जहां सरकारें हैं, उन सब ने वो तैयार हैं। लेकिन जहां जहां पर दूसरे दलों की है, जैसे आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, ये और भी जहां जहां दूसरी पार्टियां हैं, वह दल जैसे टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी है, वह नहीं चाहते ही नहीं है कि ये पेट्रोलियम पदार्थ जो है जीएसटी के अंतर्गत आ जाता है। अगर जीएसटी के अंतर्गत आ जाएगा तो आप देखिएगा पूरे देश में एक जैसा रेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट बढ़ती है पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर, वह उसमें अंतर आया करेगा। और अब आप तो बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि हर अभी जो की बैट में कमी करने की भी बात कही है, भी सही है कि राज्य कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, कोरोना काल चल रहा था, और जिस कोरोना काल में देश की जो जीडीपी आपने देखी होगी, फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी थी पहली तिमाही की, वह लगभग 24% नीचे चली गई थी, नेगेटिव में थी। और उसके बाद जैसे तैसे भारत संभला है, और हमारा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा था, मध्य प्रदेश संभला, और मध्य प्रदेश में आर्थिक जो गतिविधियां हुई हैं वह पूरे देश के अंदर भी एक मॉन्यूमेंट साबित हो रही है, एक उदाहरण साबित हो रही है दूसरों राज्यों के लिए भी। और जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश बड़ा आगे जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस अभी लेकिन किसी भी राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने हिस्से का बैठ, क्योंकि ये एक बात आपको देखिए, बजट भी आया है। लेकिन सत्येंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर, इस प्रदेश की ही हम बात कर लें तो एक क्लिक में तमाम सारी चीजें हो रही हैं। एक क्लिक में टैक्स वैट कम क्यों नहीं हो रहा है कि जिसके तत्काल राहत मिल जाए? नहीं, बिल्कुल होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी समय आ गया पूरे भारत की जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको ये रीथिंक करने का, और इस विषय पे नहीं तो ये बड़ी गंभीर समस्याएं आएंगी। तो इस पे कि जीएसटी काउंसिल जो होती है ना राजेश जी, जीएसटी काउंसिल में एक राज्य अकेले का निर्णय नहीं चलता है, और कोई वित्त मंत्री भी अगर चाहे ना भारत का, तो वह भी कोई निर्णय नहीं थोप सकता। चलिए ब्रजेश जी, जिस जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं कि उस दायरे में अगर इसको डीजल पेट्रोल को लाया जाए तो एक रूपता मिलेगी रेट्स में, क्योंकि ये भी सही है कि कई ऐसे राज्य हमने यूपी में जिस तरह से देखा, अगर हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की कई जगहों की बात करें तो 100 के आसपास जो पेट्रोल है, लेकिन अगर जो एमपी से लगे इलाके हैं उसमें 5 से 6-7 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल मिलता है। और जिस जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य है, जो सरकारें हैं वो तैयार है, लेकिन रूड़ा
अन्य दलों को लेकर है जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे ब्रजेश जी? देखिए राजेश सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सत्येंद्र जी ने कुछ बातें अच्छी कही, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि हम सबको मिलकर के कहीं न कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता इस बात को लेकर के है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने पत्र भी लिखा था, चूंकि मुझे भी भारत सरकार के 14 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की सलाहकार समिति में सदस्य डायरेक्टर बनने का अवसर प्राप्त हुआ यूपीए सरकार के समय, तो मैंने उन्हें पत्र लिखा था, उनका जवाब भी मेरे, उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बताया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम है, तो आज आप ये क्यों चिंतन नहीं कर रहे हैं कि आज देश की युवा पीढ़ी, एक तो कोरोना की बात, कई लोगों के बेरोजगार छिन गए, हर व्यक्ति घर में निसहाय पड़ा हुआ है, अभी भी मजदूर जो पलायन करके आ गए थे वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, आए दिन फिर कोरोना की खबरें आती। उसके बाद आपको डीजल के दाम में, पेट्रोल के दाम में गुणात्मक रूप से कमी करनी पड़ेगी, ये पत्र मैंने उन्हें लिखा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मुझको एक बात बताइए, जहां पर आपके शासित राज्यों के भी, जिस तरह से जैन साहब कह रहे थे, जहां पर आपके शासित राज्यों की सरकारें, वहां पर दो कानून एक साथ कैसे? मध्य प्रदेश का व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का जिला है, रीवा जिला है, संयोग से मैं अंतिम समय माघ पूर्णिमा के दिन गया था, जब ये खत्म हो रहा था, तो उस दिन मैंने देखा कि मेरे डीजल गाड़ी का खत्म हो गया था। मैंने वहां पर जाके टंकी में, डीजल की टंकी में डीजल डलवाया, पुलिस के लोग मेरे पास के लिए आ गए, बोले साहब आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? डीजल खत्म हो गया है। सत्येंद्र जी, आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, क्योंकि आप इस बात को आगे भी बढ़ाएं। नहीं, लेकिन बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ये बता दूं पांडे जी, ब्रजेश बहुत बढ़िया विषय उठाया, लेकिन ये बात तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे भी लगती है जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी डिस्पैरिटी आ गई है। वही मैं आपकी बात समझ गया था, सही बात है, आपकी बात मैं समझ गया, डिस्पैरिटी है वहाँ पर भी, और इसी का युक्तियुक्तकरण करना पूरे देश के अंदर बहुत आवश्यक है, जिसको मैंने अपने पहले कहा ही है। सत्येंद्र जी, मैंने इस चीज को एप्रिशिएट किया। अब सब जीएसटी को लेकर इसके अंदर एक कानून होना चाहिए सरकार किसी की, तो मैंने कहा, आग्रह किया इस बात का। लेकिन सोचिए राजेश जी, मुझे वहां पर उसका पेनाल्टी उन्होंने काट दिया, रसीद दिया, मैं रसीद आज तक रखा हूँ बकायदे। अब मुझे बताइए, जब दो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, आपस में एक मतता नहीं है, और आप इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सकते कि कोई व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा करने आए, उसके डीजल खत्म हो सकता है, उसके लिए आप उसको टैक्स लग देना पड़ेगा। कैसे नहीं ब्रजेश जी, ये तो पंजाब और राजस्थान में, पंजाब में डीजल नहीं खरीद सकते राजस्थान के लोग, ये तो हर जगह इसी का युक्तियुक्तकरण करना किसी एक राज्य की बात नहीं, ये पूरे देश के अंदर बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब वो पेनल्टी काट देते हैं, राजस्थान के लोगों को जेल में डाल देते हैं साहब, वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है, FIR हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सभी जगह एक रूपता होना चाहिए, मैंने वही बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए 30 सेकंड मेरी बात। चलिए, इस देश के अंदर राजेश जी, मैं तो आपकी बात को बल दे रहा था, आपकी बात कोई वक्त की कमी है ब्रजेश जी, शॉर्ट में अपनी बात रखिए जी। एक नारा दिया था राजेश जी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वो कहते थे कि इस कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के समय महंगाई डाइन खाएगी। अब मुझे बता देंगे और भाजपा के समर्थित लोग कि क्या अब इनको महंगाई डाइन जो है इनकी मौसी हो गई है या दादी हो गई है? बिल्कुल इस चीज चिंतन करना चाहिए। अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि 33% बैट है, 33% बैट कम नहीं होता है जैन साहब, मध्य प्रदेश की जनता के साथ 7.5 करोड़ जनता के, चलिए सवाल तो तमाम तरह के हैं सत्येंद्र जी या ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस हिसाब से बेतहाशा वृद्धि हुई है डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर में, निश्चित तौर पर लोगों का बजट बिगड़ा है, और कोरोना काल में जब लोगों की रोजी रोटी छिनी है, जब प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पर तमाम एम्प्लॉइज प्रभावित हुए हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर जो महंगाई है या डीजल पेट्रोल के रेट है लोगों को परेशान करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र जैन साहब आपका और ब्रजेश पांडे साहब आपका, दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और महंगाई की मार चारों तरफ दिख रही है, हाहाकार जनता के बीच में इसको लेकर, लेकिन ये भी खबर जिस तरह से आ रही है कि वित्त मंत्रालय इसको लेकर लगातार मीटिंग कर रहा है, केंद्र ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो टैक्स में, वैट में कमी लाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं वो पीछे खिसक कर आएँ। और ये संभावना जताई जा रही कि शायद 15 मार्च तक 5 से 6 रुपये डीजल पेट्रोल में कम हो सकते हैं। हालांकि हम अगर रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं कि 30 दिन में 125 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ जाना, कहीं ना कहीं जो रसोई का बजट है, जो किचन का बजट है, वो गड़बड़ाया हुआ है। देखना होगा कि इस
महंगाई की मार से जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर किस तरह की मरहम सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो लगाने में कामयाब होती है। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।